वो लोग गया और गोली एकदम सटा के मार रहा है, पुलिस भाग रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? इसको कैसे तीनों अपराधी चल गया? तो वो जंगल राज है यूपी में कि बिहार में जंगल राज है? लेकिन क्यों थी ये? मैं तो कहता हूं कि ये सुनियोजित मर्डर करने की, सुनियोजित मर्डर, जी सुनियोजित मर्डर, ऐसा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। नहीं तो वो आखिर पूरे प्रकरण को देखा जाए, क्यों एक अपराधी था, अपराधी को गोली लगा, अपराधियों ने गोली मारा, लेकिन अपराधियों को पता कैसे चला कि कहाँ प्रेस वार्ता होने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वहां अवहेलना हुआ है और वहां यूपी सरकार माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फेल है। कि क्या गलती है? पुलिस को सस्पेंड क्यों किए? IAS IPS को सस्पेंड करें, गलती तो उसका ना है भाई। अच्छा, तो पुलिस को सस्पेंड कर रहे हैं, वो बेचारा के क्या दोष है? वो तो जहाँ लगा है खड़ा है, जो आदेश दिया वो कर रहा है। अब आदेश दिया था कि गोली मारेगा आप लोग भाग जाइएगा, भाग गया। एगो पुलिस जख्मी हुआ है, एगो मरा है पुलिस। देखिए, अतीक जी से हम लोग की कोई संवेदना नहीं है। अतीक एक बाहुबली अपराधी थे, उन्होंने लगभग उनके ऊपर 100 मुकदमे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरह से उनको काउंटर किया गया, दौड़ा दौड़ा के गोली मारा जा रहा है। दुबे जी को गोली मार दिया लोग। अच्छा ये बताइए, जो आदमी MP में समर्पण किया है आ रहा है, तो भैया गाड़ी ना पलट गई, तो गाड़ी पलट गई तो भागेगा क्यों? जो समर्पण किया है वो कहाँ भागेगा? अच्छा, जब उसको भागना ही था तो वो भाग जाता, कहीं समर्पण करता है? उसको भगा के गोली मार दिया लोग, अखबार की गाड़ी पलट गया। कि अभी आजाद भारत में अभी बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, यह तो गौरव की बात होगी। और जब भारत का प्रधानमंत्री बिहारी होगा तो निश्चित तौर पर बिहार का और विकास होगा। जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो और तेजी से होगा। नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो रहेंगे 2024 में। क्लियर हो गया है, आप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं जदयू के पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर तमाम उनके कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष कह लीजिए, वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे भारत के वर्तमान राजनीति में और जो अभी गर्मी चल रही है राजनीति में, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार हाल फिलहाल में दिल्ली गए, आपके नेताजी, विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए। क्या लगता है, विपक्ष एक हो पाएगा 2024 में? निश्चित तौर पर, और हमारे नेता ने प्रयास अच्छा किया है और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। बाहर पोस्टर लगा है नीतिकार, नीतिकार। नीतीश जी क्या पूरे भारत को पेरो पाएंगे? देख लीजिए, आज से 17-18 साल पहले देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति और आज बिहार कहाँ खड़ा है। तो नीतीश कुमार जी देखिए काम करने वाले लोग हैं, सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं। न्याय के साथ उन्होंने विकास किया, समावेशी विकास किया, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ उन्होंने एकदम ठीक ठाक किया। जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, उस आधारभूत संरचना को उन्होंने बिहार में खड़ा करके पूरे देश को एक विकास का मॉडल दिखाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ वो आज जिनके साथ है उन्होंने ही किया है, ऐसा नीतीश कुमार। देखिए, गठबंधन कोई हो, पॉलिसी नीतीश कुमार का चलता है। पॉलिसी नीतीश कुमार, जी हाँ, नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का पॉलिसी है कि न्याय के साथ विकास करना। तो नीतीश कुमार जब केंद्र में अगर पहुंच जाएंगे तो बिहार को फिर नीतीश कुमार की पॉलिसी पे कैसे चलना होगा? देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होते हैं तो बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि अभी आज़ाद भारत में अभी बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, यह तो गौरव की बात होगी। और जब भारत का प्रधानमंत्री बिहारी होगा तो निश्चित तौर पर बिहार का और विकास होगा। जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो और तेजी से होगा। अभी रात को अतीक अहमद की हत्या हुई और उसके भाई अशरफ की। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने पूरे यूपी में धारा 144 लागू है। क्या लगता है, योगी मॉडल फेल है? देखिए, अतीक जी से हम लोग की कोई संवेदना नहीं है। अतीक एक बाहुबली अपराधी थे, उन्होंने लगभग उनके ऊपर 100 मुकदमे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरह से उनको काउंटर किया गया तो यह बताता है कि वहाँ का कानून व्यवस्था पूरी तरह लेकिन योगी जी ने तो तुरंत कार्यवाही की। जो 17 पुलिसकर्मी थे उन सभी को तत्काल तौर पे सस्पेंड भी कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि ये कार्रवाई काफ़ी है क्या कि आप मैंने पुलिस प्रशासन के बीच में आप दो, ठीक है वो अपराधी ही थे, आपके सामने मार दिया जाता और आपने उनको सस्पेंड करके खाना पूर्ति पूरा किया। आपको समझना चाहिए कि वह जो अतीक अहमद थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी सुरक्षा के लिए कि हमारे सुरक्षा को खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लेने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वहाँ अवहेलना हुआ है और वहाँ यूपी सरकार माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फेल है। सर, उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस पर भाजपा के नेताओं का कहना है कि कर्म का फल मिला है अतीक अहमद को।
कर्म का फल डिसाइड करने वाले हम लोग कौन होते हैं? भाजपा वाले कौन होते हैं? कर्म का फल मिलता है, लेकिन कानून का राज देखिए, कानून को देखिए। कानून बैठा हुआ है ना, कहते हैं कि बहुत बड़ा कानून हम का डंडा चलाते हैं, और आपके सरकार में कौन सा ऐसा आफत पड़ा था कि उसको 10 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी? और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधी पहुंचते हैं, वो रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ फिर प्रेस वार्ता कैसे हो रही थी? और उस प्रेस वार्ता में आपने सिक्योरिटी क्या रखी हुई थी? ये मैं तो कहता हूँ कि ये सुनियोजित मर्डर करने की, सुनियोजित मर्डर। जी सुनियोजित मर्डर, ऐसा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। नहीं तो वो आखिर पूरे प्रकरण को देखा जाए, क्यों एक अपराधी था, अपराधी को गोली लगा, अपराधियों ने गोली मारा, लेकिन अपराधियों को पता कैसे चला कि कहाँ प्रेस वार्ता होने जा रही है, कहाँ पे आप उस वो मीडिया कर्मी का आई कार्ड पहनकर ही आए थे। तो फिर आपका कानून कहाँ था? उतने बड़े अपराधी को आपने हाई कोर्ट से रिमांड पे लेके आए थे, आप सुरक्षा करना आपका दायित्व था, तो आप कहाँ थे? आपका कानून कहाँ था? तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून ध्वस्त है? बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त है। तो आगे जंगल, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जंगल राज। अब बीजेपी, बिहार वाले बीजेपी वाले से पूछिए कि कहता है कि बिहार में जंगल राज है, तो यहाँ तो जनता की राज है, जनता की राज है। यूपी में जंगल राज है। दिन दहाड़े देखिए 10 बजे रात के मार दिया गोली, पूरा कस्टडी था, 20 गो गाड़ी न लगा था, सुने होंगे आप, मीडिया में चल रहा था कि 20 गाड़ी लाया था जा करके। और यहाँ जब उसको मेडिकल रात को कराने की क्या जरूरत है? बीमार था वो, 100 के घर, उनको रेगुलर मेडिकल के लिए ले जाया तो ठीक है, रेगुलर ले जा रहा था, तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक ना होना चाहिए? वो लोग गया और गोली एकदम सटा के मार रहा है, पुलिस भाग रहा है, तो ये क्या माना जाएगा? इसको कैसे 3 गो अपराधी चल गया? तो वो जंगल राज है यूपी में कि बिहार में जंगल राज है? लेकिन कहा जाता है कि योगी जी तो तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं, तुरंत मीटिंग बुलाएं, पूरा उत्तर प्रदेश में 144 लागू है। 144 लागू है, तो ये बताइए कि पुलिस की क्या गलती है? पुलिस को सस्पेंड क्यों किए? IAS IPS को सस्पेंड करें, गलती तो उसका ना है भाई। अच्छा, तो पुलिस को सस्पेंड कर रहे हैं, वो बेचारा के क्या दोष है? वो तो जहाँ लगा है खड़ा है, जो आदेश दिए वो कर रहा है। अब आदेश दिए थे कि गोली मारेगा आप लोग भाग जाइएगा, भाग गया। एगो पुलिस जख्मी हुआ है, एगो मरा है पुलिस, एगो इंजर्ड है। अरे भाई मान लीजिए कि कहीं एगो हो गया, लेकिन और पुलिस राइफल बंदूक नहीं लिया था, क्यों नहीं उसको गोली मारा? जब गोली दनादन चला रहा था, तीनों तुरंत मार कर आत्मसमर्पण कर लिया। आत्मसमर्पण कैसे जान गए कि आप समर्पण किया? रिवाल्वर हाथे में लिया है, पुलिस आके हाथ धर रहा है इसे। अच्छा। आप देख लीजिए मीडिया पर, हाथ धर के पटका है जमीन पर, तो क्यों पकड़े? आप गए होंगे ना उसके पास, रिवाल्वर लिया है, आपको नहीं गोली चला सकता था? आप जब दोनों पर गोली मार रहा था लोग, पुलिस एक भी फायर किया? वो तीनों शूटर का कहना है कि हम अतीक अहमद से भी बड़ा शूटर हमें बनना है। ठीक है, उसको क्या बनना है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मतलब गुंडा राज चलता रहा, राज, महागुंडा राज, महागुंडा राज। सम्राट चौधरी ले पूछिए जा करके। अच्छा। जाके आए थे वहाँ से दिल्ली से। हाँ। तो बोल रहे थे कि बिहार में जोगी मॉडल लागू करेंगे। हाँ। तो यही ना जोगी मॉडल लागू करेंगे कि दौड़ा दौड़ा के गोली मरवाएंगे। अच्छा। यही ना, तो ये तो खुद जंगल राज में ये लोग हैं, जी रहे हैं। महागठबंधन को कह रहे हैं कि जंगल राज है, या महागठबंधन में जंगल राज नहीं है, जनता का राज है। यूपी में जंगल राज है, बोलिए उनको प्रधानमंत्री से कहे। अच्छा, तो बिहार में अभी लेकिन रामनवमी में भी हिंसा हुई, यहाँ पर भी घटना घटाइए ना, बताइए। और जदयू के लोग कह रहे हैं आदमी हताहत हुआ है, कहीं बताइए, नालंदा में था, सासाराम में। आप अरे बिहार पुलिस के 3 पुलिसकर्मी का डेथ हो गया है, बिहार शरीफ से बॉडी निकला है, डेड बॉडी। अब बिहार शरीफ के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग के सासाराम में कोई नहीं कुछ हुआ। सासाराम में तो नहीं कोई हताहत का खबर, कोई हताहत का खबर नहीं। बिहार शरीफ और राजगीर तरफ से आया है, नालंदा हो सकता है हुआ होगा, वहाँ के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, जहाँ थोड़ा मोड़ा घटना होता है वहाँ हो जाता है। अब बिहार में देखिए, नीतीश बाबू बोले हैं कि बिहार में दारू बंद है, जहरीली दारू बेचा रही है, मत पीजिए, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, हो रहा है ना। तो इसको जंगल राज लोग कहता है। जातीय दौड़ा दौड़ा के गोली मारा जा रहा है। दुबे जी को गोली मार दिया लोग। अच्छा ये बताइए, जो आदमी MP में समर्पण किया है, आ रहा है, तो भैया गाड़ी न पलट गई, तो गाड़ी पलट गई तो भागेगा क्यों? जो समर्पण किया है वो काहे भागेगा? अच्छा, जब उसको भागना ही था तो वो भाग जाता, काहे समर्पण करता है? उसको भगा के गोली मार दिया लोग, कह की गाड़ी पलट गया। मतलब आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए सब सुनियोजित हैं? सब सुनियोजित करवा रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता में डर दिखा के सत्ता में रहने के लिए। बिहार में
एक दूसरा मेरा सवाल है, जातीय जनगणना आज से दूसरा फेस उसका शुरू हुआ है, सभी जातियों को कोड मिल गए हैं। जातीय जनगणना से बिहार को कितना लाभ होगा? देखिए, बिहार के जनता को उससे लाभ होगा। अच्छा। इसलिए कि देखिए, आप भी किसी कौम से आते हैं। हाँ। पत्रकार हैं, लेकिन एक आपका भी कौम है। हम लोग जब बहुत पहले सर्वे हुआ था, हाँ। हमको याद नहीं, अभी डेट नहीं मालूम है। हाँ, एक बार 1931 में, 1931 के बाद आज तक तो कोई नहीं जानता है कि हमारे जाति का आबादी कितना है। हाँ। आरक्षण देना है तो कैसे दीजिएगा? आबादी के हिसाब से न दीजिएगा भाई, तो आबादी कैसे पता चलेगा किसका कितना आबादी है? तो जनगणना नहीं होगा तो हम लोग अति पिछड़ा जाति से आते हैं। हाँ। कोई फॉरवर्ड से आता है, सबकी जनगणना हो रही है कि किसकी कितनी आबादी है। उस हिसाब से बिहार सरकार उन लोगों को भागीदारी देगी। तो ये कहाँ खराब है भाई? ये तो पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा किसका कितना आबादी है। तो जिसका जितना आबादी रहेगा उस हिसाब से आप लोग उनको नौकरी या हर चीज़ में आप सुविधा मिलेगा ना, सुविधा मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि हम सरवने के कह रहे हैं, सरवन में बहुत लोग गरीब हैं, सरवन में बैकवर्ड में भी बहुत गरीब हैं और बैकवर्ड में बहुत भी अमीर भी हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब सर्वे नहीं होगा, आबादी की जनगणना में अमीरी गरीबी कहाँ हो रही है? इसमें सब लिखा रहा है, पता करिए, उसमें लिखा जा रहा है कि आपके घर में बाइक कौगो है, सर्विसमैन कौगो हैं, टीवी है कि नहीं है, सारा चीज़ उसमें विवरण लिखा रहा है। अच्छा। हाँ, एक एक चीज़ लिखा रहा है, तभी ना पता चलेगा कि आप गरीब हैं। नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो रहेंगे 2024 में? क्लियर हो गया है, आप क्लियर हो गया है, अब कहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी 2024 क्या लगता है बिहार से पहले प्रधानमंत्री एक नीतीश कुमार पहुंचेंगे? आज तक कोई भी बिहार का प्रधानमंत्री नहीं बना है। 2-3 महीना और वेट कर लीजिए, हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ हैं, हम लोग उतना नहीं बोलेंगे। अच्छा। लेकिन 2-3 महीना वेट कर लीजिए, खुद पता चल जाएगा। आप लोगों को तो पहले पता चलता है, हम लोगों को तो बाद में चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि आपने जदयू के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी तमाम राजनीति के ऊपर, और जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई उस पर आपने देखा किस प्रकार से लोगों के मत रहे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।